तो दोस्तों, भविष्य में सबसे बड़ी समस्या अगर कौन सी होगी तो वो होगी पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की समस्या। आज के विद्यार्थी कल का भविष्य है, अतः उन्हें पर्यावरण के बारे में सही ज्ञान और सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर उनको यह ज्ञान सही तरीके से मिलेगा इसी अवस्था में, तो ही वह भविष्य में सही तरीके से पर्यावरण का संवर्धन एवं संरक्षण कर सकते हैं। तो निसर्ग अभ्यास सहल या फिर उपक्रम के माध्यम से हम लगातार यह जन जागृति बच्चों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा यह उपक्रम आखिर है क्या, उसके उद्देश्य, उसके उपयोग। हर साल हर बार प्रकृति से संबंधित एक नया विषय लेकर उस पर निसर्ग अभ्यास दौर का आयोजन किया जाता है। चुने गए विषय पर मार्गदर्शन करने हेतु उस विषय में निपुण संसाधक पंडित मार्गदर्शक को भी आमंत्रित किया जाता है, जो पूरे दिन भर बच्चों के साथ रहकर उनसे जुड़कर बच्चों से इस विषय पर ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। चुने गए विषय के अनुसार जो भी साधन सामग्री की जरूरत होती है उसको उस दिन के लिए उपलब्ध किया जाता है। जरूरत पड़ने पर सैर पूर्व प्रदर्शनी या पीपीटी प्रेजेंटेशन भी किया जाता है और उसके बाद दौर की शुरुआत होती है। मिसाल के तौर पर पक्षी अभ्यास विषय में प्रकृति में पक्षियों का महत्व क्या है यह बच्चों को समझाया जाता है। पक्षियों को ठीक से देखना तथा उनकी पहचान कर उनको निम्नलिखित करना आदि चीजें बच्चों को सिखाई जाती है। वनस्पति अभ्यास में पेड़ पौधों का महत्व, उनके अलग अलग भागों के नाम, पेड़ पौधों के अलग अलग प्रकार, हमारे परिसर में पाए जाने वाले स्थानिक देसी तथा औषधीय पेड़ पौधों का परिचय एवं उनकी पहचान, विदेशी तथा आक्रामक पेड़ पौधों की पहचान तथा उनके खराब परिणामों की जानकारी आदि सभी बातें बच्चों को सिखाई जाती है। कीटकों के अभ्यास में कीटकों के अलग अलग प्रकार कौन से हैं, तितलियों की कैसे पहचान करनी है, प्रकृति में ये सभी जीव एक दूसरों से क्यों और कैसे जुड़ते हैं तथा इससे जैव विविधता कैसे बढ़ती है आदि सभी बातें बच्चों को सिखाई जाती है। भविष्य में सबसे बड़ी जरूरत होगी जैविक खेती। जैविक खेती क्या है, जैविक खेती का महत्व क्या है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए भविष्य में जैविक खेती क्यों जरूरी होगी आदि बातें बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से समझाई जाती है तथा अलग अलग कृषि पूरक व्यवसाय के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी भी दी जाती है। इतिहास, भूगोल तथा विज्ञान आदि विषय चार दीवारी के अंदर सीखने सिखाने के विषय है ही नहीं, अपितु समय, श्रम और पैसों के अभाव के कारण हमें यह विषय पाठशाला के अंदर ही सिखाने पड़ते हैं। पर्यावरण अभ्यास दौर इस उपक्रम के माध्यम से हम बच्चों को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर सीखने का एक मौका साल में 2 बार प्रदान करते हैं। इस उपक्रम के आयोजन से बच्चे हर रोज खुशी खुशी पाठशाला आते हैं, अतः हमारे पाठशाला के छात्रों की संख्या भी इससे बढ़ी है। इस उपक्रम से छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से हाथों हाथ ज्ञान दिया जाता है, जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं तथा इस ज्ञान को दीर्घकाल तक याद रखते हैं। इस दौर में बच्चे कई सारी ऐसी चीजें भी देखकर अनुभव करते हैं जो उन्होंने सिर्फ किताबों में ही पढ़ी होती है। मेरा नाम नोमान पठान है। इस उपक्रम में भाग लेने के लिए मैं तिसगांव से आया हूँ। तिसगांव यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। मैं अभी हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब भी मेरे प्राथमिक शाला में पर्यावरण अभ्यास दौर का आयोजन किया जाता तब हम सबको फिर से स्कूल में आमंत्रित किया जाता है। तब मैं और मेरे बाकी सभी दोस्त उसमें शामिल हो जाते। यहाँ आने के बाद हमें विज्ञान तथा पर्यावरण के बारे में हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, वह भी प्रत्यक्ष रूप से। हमें यह उपक्रम बहुत अच्छा लगता है। अंततः हम सभी हर साल इस उपक्रम का बेसब्री से इंतजार करते। मेरा नाम कन्वी सचिन कोलकर है। मैं हर साल पर्यावरण अभ्यास दौर उपक्रम में सम्मिलित होती हूँ। इस दौर में मनोरंजन के साथ साथ विज्ञान के कई अंगों का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है। हमने जाना है कि पर्यावरण की सबसे ज्यादा हानि इंसान से ही होती है। पर्यावरण के संरक्षण का महत्व हम सब ने इसी उपक्रम से सीखा है, अतः भविष्य में भी मैं पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की जिम्मेदारी लूंगी। प्रकृति को आज के बच्चे सही ढंग से समझेंगे, जानेंगे तो ही उससे दोस्ती कर पाएंगे, और दोस्ती करेंगे तो ही भविष्य में उसका संरक्षण एवं संवर्धन सही ढंग से कर पाएंगे।